हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सीए क्या होता है। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप टैक्सेशन और अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए सीए कोर्स एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। पूरा सीए कोर्स लगभग 5 साल का होता है। अगर आप सीए कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लगभग 5 साल का टाइम आपको डिवोट करना होगा अपनी स्टडी में। इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट की अच्छी डिमांड होती है। अगर आप इस करियर को आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं तो आप क्लास 10 पास आउट करने के बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं सीए कोर्स के बारे में। सीए का एग्ज़ाम आईसीएआई कंडक्ट करवाती है। आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम टोटल 3 स्टेज में होता है। फर्स्ट, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सेकंड, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। थर्ड, फाइनल कोर्स। फ्रेंड्स, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट फाउंडेशन लेवल का होता है। ये टेस्ट आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको मिनिमम 100 मार्क्स गेन करने होते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। फिर इसके बाद आपका इंटरमीडिएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, मतलब इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। देन आपका फाइनल कोर्स होता है। जब आप ये तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 स्टेजेस जो आपको क्वालिफाई करनी होती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। अब बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की एलिजिबिलिटी क्या होती है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 10th पास आउट करने के बाद प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट आप एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर होंगे 12th पास आउट करने के बाद। और रजिस्ट्रेशन आपका आईसीएआई की वेबसाइट पे होता है। फ्रेंड्स, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि क्या साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप एलिजिबल होते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। एक बार मई मंथ में और एक बार नवंबर मंथ में। अगर आप मई मंथ में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 1 जन के पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और अगर आप नवंबर मंथ में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको जुलाई के पहले पहले एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तभी आप एलिजिबल होगे ये एग्ज़ाम देने के लिए। अब जानते हैं सीए की टोटल फ़ीस क्या होती है। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपकी टोटल फ़ीस ऑलमोस्ट 50 to 60,000 रुपीज़ होगी। इसमें आपकी फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, आर्टिकलशिप और फाइनल कोर्स की फ़ीस इंक्लूड होगी। अब हम जानेंगे सीए कोर्स की एज लिमिट क्या होती है। फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन कोर्स में अप्लाई करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अगर आप सीए फाउंडेशन कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बस 10th और 12th पास आउट करना होगा एक मिनिमम परसेंटेज से, वो भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। अब हम बात करेंगे सीए की सैलरी कितनी होती है। फ्रेंड्स, सीए की सैलरी उसकी स्किल्स पर बेस्ड होती है। इंडिया में सीए को 6-7 लाख से 30 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। अब बात करते हैं सीए एग्ज़ाम के सिलेबस की। पेपर वन इसका होता है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये टोटल 100 मार्क्स का आता है। पेपर 2 पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ये टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसका एग्ज़ाम 2 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए में पूछा जाता है बिजनेस लॉ से, ये टोटल 60 मार्क्स का आता है। और सेक्शन बी बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये टोटल 40 मार्क्स का आता है। पेपर 3 और पेपर 4 आपका ऑप्शनल होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पेपर 3 पेपर 3 में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स से 100 मार्क्स का पूछा जाता है टोटल। इसमें भी 2 सेक्शंस में एग्ज़ाम होता है। सेक्शन 1 में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग से 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, और सेक्शन 2 में स्टैटिस्टिक्स से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। फिर आता है पेपर 4 में बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज से 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। इसमें भी 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में बिजनेस एग्जामिनेशन से आपसे 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, और सेक्शन 2 में बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज से 40 मार्क्स का पूछा जाता है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको पास नोटिफिकेशन पहुँचे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे अपना सजेशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।